यह फोटो है कश्मीर में शहीद हुए डीएसपी हुमायूं भट्ट के जनाजे पर बिलखते परिजन की। भट्ट दक्षिण कश्मीर के त्राल के निवासी थे। उनकी पिछले साल ही शादी हुई थी। 2 माह का बेटा है। पिता गुलाम हसन भट्ट जम्मू कश्मीर के आईजी रहे हैं। हुमायूं फुटबॉल और क्रिकेट खेलने के शौकीन थे। आपको ध्यान हो तो त्राल वही जगह है जहां का आतंकी बुरहान वानी भी था। सेना मेडल से नवाजे गए दूसरे शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह का परिवार चंडीगढ़ में रहता है। 6 साल का एक बेटा और 2 साल की बेटी है। पहाड़ की ऊंचाई से गोलियां बरसाते आतंकियों का बहादुरी से मुकाबला किया हमारे इन शूरवीरों ने। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से हुए 2 एनकाउंटरों में 3 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। वहीं एक जवान लापता है। आशंका है कि वह गंभीर रूप से घायल है। शहीदों में सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष ढोलचक, कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला अब कह रहे हैं कि यह कहना पूरी तरह से गलत होगा कि जम्मू कश्मीर में उग्रवाद खत्म हो गया है। भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। क्या वाकई? मैं कहता हूं जिस तरह रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद उस पर सारी दुनिया ने प्रतिबंध लगाए और उसे अलग थलग किया, हमें तो पाकिस्तान के साथ वह करना चाहिए। हम पर हमला ही तो है, नहीं क्या? अधिकारियों का मानना है कि ये वही आतंकी हैं जिनसे 4 अगस्त को कुलगाम के जंगल में मुठभेड़ के दौरान 3 जवान शहीद हो गए थे। इससे पहले मंगलवार को राजौरी में एक राइफलमैन शहीद हो गया। एक श्वान डॉग भी शहीद हो गया। उसने अपने हैंडलर की जान बचाने के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगा दी। पिछले 3 साल में कश्मीर में सबसे बड़ा हमला है जिसमें इतने बड़े अधिकारी शहीद हो गए। इससे पहले 30 मार्च 2020 को कश्मीर के हंदवाड़ा में 18 घंटे तक चले हमले में 1 कर्नल, मेजर और सब इंस्पेक्टर समेत 5 अधिकारी शहीद हो गए थे। इस साल जनवरी से अब तक जम्मू कश्मीर में 40 आतंकी मारे गए हैं। इनमें से 8 स्थानीय थे, बाकी सभी विदेशी। अचानक ये घटनाएं कैसे? क्या फारूक अब्दुल्ला का कहना सही है कि आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है? हम तो बातचीत में कहते थे कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर फिर से जन्नत बन गया है। हिंसा, आतंक में कमी आई है। पिछले साल के आंकड़ों के अनुसार 5 अगस्त 2016 से 4 अगस्त 2019 के बीच 900 आतंकी घटनाएं हुई थी, जिसमें 290 जवान शहीद हुए थे और 191 आम लोग मारे गए थे। वहीं 5 अगस्त 2019 से 4 अगस्त 2022 के बीच 617 आतंकी घटनाओं में 174 जवान शहीद हुए और 110 नागरिकों की मौत हुई। यानी वाकई आतंकवाद के हौसले पस्त तो हुए हैं। 2022 में जम्मू कश्मीर में 1.88 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए। इस साल यह संख्या 2.25 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। पाकिस्तान को यह रास नहीं आ रहा। अनुच्छेद 370 हटने के से पहले देश के अन्य राज्यों के लोगों के पास कश्मीर में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद लोगों ने यह अधिकार प्राप्त किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से जम्मू कश्मीर में 188 बड़े निवेशकों ने जमीन ली है। इसी साल मार्च में प्रदेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का पहला प्रोजेक्ट मिला। यह प्रोजेक्ट लगभग 500 करोड़ रुपए का है और इसके पूरा होने पर केंद्र शासित प्रदेश में 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। यह प्रोजेक्ट संयुक्त अरब अमीरात के एमआर ग्रुप का है। प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज के तहत 58,477 करोड़ रुपए की लागत की 53 योजनाएं शुरू की गई थी। यह प्रोजेक्ट्स रोड, पावर, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, फार्मिंग, स्किल डेवलपमेंट जैसे सेक्टर्स में शुरू हुए। धारा 370 हटने के बाद से शांति का माहौल था। जिंदगी खिलखिला रही थी। आधी रात तक बाजार खुलता है, सिनेमा चलता है, वादियों में शूटिंग हो रही है। पाकिस्तान और आतंकियों को विश्व परिदृश्य में भारत की बढ़ती यह साख पसंद नहीं आ रही। अलगाववादी राजनीतिक दल और नेता कश्मीर की सबसे बड़ी परेशानी रहे हैं। उन्होंने जड़ें खोखली की हैं कश्मीर की। भारत से अलग सोचने वाली जनता की मानसिकता को खाद दी है इन्होंने। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अलगाववादियों का जनाधार खत्म होता जा रहा है। वर्ष 2018 में 58, वर्ष 2019 में 70 और वर्ष 2020 में 6 हुर्रियत नेता हिरासत में लिए गए थे। 18 हुर्रियत नेताओं से सरकारी खर्चे पर मिलने वाली सुरक्षा वापस ली गई। अलगाववादियों के 82 बैंक खातों में लेन देन पर रोक लगा दी गई है। बीते दिनों में आतंकी और नशे के व्यापार का एक नया रिश्ता भी उभरा है। एनआईए ने नार्को आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। ड्रग सिंडिकेट और लश्कर तैयबा जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के लिए धन जुटाने के लिए ड्रग्स की खरीद और बिक्री की जा रही है। एम्स द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 6 लाख कश्मीरी नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे में भी फंसे हुए हैं। धारा 370 के निरस्त होने के बाद से सुरक्षा एजेंसियों ने अलगाववादियों और आतंकी संगठनों की संपत्तियों को जब्त या फ्रीज करके पैसे का आना रोका था। ऐसे में आतंकी संगठन ड्रग्स की खरीद फरोख्त से रास्ता ढूंढ रहे हैं।
कश्मीर को लेकर मोदी सरकार की नीति अलग थलग पड़े जल रहे कश्मीर को मुश्किलों से उबारने की दिशा में पहला साहसिक कदम था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। नतीजे आने भी लगे थे। ये नतीजे भारत के पक्ष में थे। भारत का पक्ष पड़ोसी को पसंद आ नहीं सकता। कीमत इन वीरों के परिवारों को भुगतनी पड़ रही है।